आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। Informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। आखिरकार तमाम कयासों के बीच इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष चुन लिया है। लोकसभा स्पीकर चुनाव से महज एक दिन पहले इंडिया गठबंधन की बैठक ने फैसला लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मंगलवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर विचार किया। साथ ही बैठक में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए प्रोटेम स्पीकर को पत्र भी लिखा गया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। गौरतलब है, पिछले 10 वर्षों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली पड़ा था। बीते दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने की मांग उठी थी। बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। अब इंडिया ब्लॉक की बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का फैसला हो चुका है। वह गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को संभालेंगे। राहुल से पहले उनकी मां सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष रहीं। वहीं सोनिया गांधी से पहले राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे थे। लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला ध्वनि मत से चुने गए हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ने कांग्रेस के सुरेश को चुनाव में हरा दिया है। ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद बिरला को चेयर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छोड़ा। पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा, मैं पूरे सदन को बधाई देता हूं। हम सभी का विश्वास है कि आने वाले 5 साल में आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। सीएम निवास में संपन्न हुई लोकतंत्र सेनानी प्रदेश स्तरीय सम्मान कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी संघ की मांग पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा। मध्य प्रदेश में पाठ्यक्रम में शामिल होगा आपातकाल। सर्किट हाउस विश्राम गृह में 3 दिन तक 50% छूट के साथ रुकने की व्यवस्था होगी। पत्रकारों की तरह मीसाबंदियों को एमपीआरडीसी के टोल नाकों पर मिलेगी छूट। इलाज के लिए मीसाबंदी को एयर एम्बुलेंस की सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच शुरू हुई एयर टैक्सी की सुविधा में मीसाबंदियों को 25% छूट सरकार देगी। अंत्येष्टि के लिए सरकार 10,000 की सहायता राशि देगी। मीसाबंदियों के बच्चों को रोजगार की दिशा में मदद करेगी सरकार। जिनको उद्योग धंधे लगाना है उनको ट्रेनिंग सरकार देगी। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो। बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है। आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने कहा वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, इसमें भी कोई मना नहीं। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी
कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है। अभी हमारा अपना मध्य प्रदेश ग्वालियर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के अंदर हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए। अभी तक इसमें 8,000 रुपये अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपये अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।